लर्नर्स, वेलकम टू विफ्टू एकेडमी। आज जो वर्कशीट आई है आपकी, ये आई है वर्कशीट नंबर 20, कार्यपत्रक 20, और गणित का है, कक्षा 7वीं के लिए आई है और 3 दिसंबर 2020 के लिए आई है। टॉपिक है घातांक और घात, जो कि आप पिछले वर्कशीट में पढ़ चुके हैं। तो इसमें है दशमलव संख्या पद्धति। संख्या पद्धति बेटा आप लोग पढ़ चुके हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, है ना। इस तरह से जो चलती है संख्या पद्धति आप लोग छठी में, 5वीं में, चौथी कक्षा में पढ़ चुके हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम संख्याओं का प्रसारित रूप लिखेंगे, जो कि आप ये भी कर चुके हो, वैसे छठी कक्षा में, 5वीं कक्षा में करा दिया जाता है। और उसके बाद हम घातांकीय रूप लिखेंगे। पहले हम संख्या का प्रसारित रूप लिखना सीख लेते हैं। कैसे लिखते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल दिया है 5, 6, 7, यानी कि 47,561 ये दिया हुआ है। तो इसको घातांक के रूप में कैसे लिखते हैं ये देख लेते हैं। ये देखो बेटा, ये होता है जो लास्ट वाला अंक है, आखिरी अंक जो है वो है इकाई के स्थान पर। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले पहला अंक लिखते हैं, गुना करते हैं और उसका स्थान का मान है वो लिखते हैं, जो कि 10,000 है। फिर हम दूसरा अंक लिखते हैं प्लस में, +7, फिर उसका स्थान मान लिखते हैं 1000 है, ठीक है। फिर दूसरा अंक लिखते हैं 5, उसका स्थान का मान कितना है 100। फिर दूसरा अंक लिखते हैं, उसका अगला अंक लिखते हैं और फिर उसके स्थान का मान लिखते हैं। फिर लास्ट में एक जो रह जाता है उसे लिख देते हैं। ये तो है संख्या पद्धति के अनुसार। लेकिन अगर किसी बच्चे को संख्या पद्धति नहीं आ रही तो कैसे लिखेंगे, ये देखिए। आपको 4 लिखना है, गुना करना है 1, और उसके बाद 4 के बाद जितने अंक हैं उतने ही 0 लगा दो, 1 के साथ में, 1 के साथ में। कितने अंक है देखो, 1 2 3 4, तो 4 0 लगा दो बस। अगर आपको 1 पता चल गया तो बाकी आप लोग खुद ही कर लोगे। अगला अंक है 7 गुना 1, अब बताओ कितने होंगे 0। 7 के बाद कितने अंक बच गए, 3, है ना, तो 3 आ जाएंगे यहाँ पर। उसके बाद 5 है, 5 के बाद गुना 1, 1 के साथ कितने आएंगे, 2, ठीक है। 5 के बाद क्या है, 6, 6 के बाद 6 में कितने आएंगे, 1, क्योंकि 6 के बाद 1 ही तो बचा है। उसके बाद लास्ट में 1 बचा है, उसे ऐड कर दो। इस तरह से करते हैं। ये तो हो गया आपका प्रसारित रूप, संख्या का प्रसारित रूप। अब इसको घातांक के रूप में कैसे लिखते हैं ये देखो। हम 10,000 को बेटा 10 गुना 10 गुना 10 भी तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि 10 को 4 बार गुना करेंगे तभी तो 10,000 बनेगा। देखो 10 को 10 से गुना करी कितने हो गए, 100, 100 की 10 से करी फिर 1000 हो गए, 1000 को 10 से फिर करा फिर 10,000 हो गए। तो इसको हम इस तरह से लिखने के बजाय कि इतनी बार मल्टीप्लाई करने के बाद की बजाय हम जो घातांक के रूप, मतलब घात के रूप में जो लिख देते हैं उसे ही हम घातांक के रूप कहते हैं। जैसे 10 है, 10 की पावर कितनी हो जाएगी, जितने ज़ीरो हैं, ज़ीरो गिन लो कितने, 1 2 3 4, 4 ज़ीरो है ना, तो ऊपर हमने लगा दिया 4, गिनकर 4 ज़ीरो, यानी कि 10 तो लिखना ही है और बाकी ज़ीरो गिन लो कितने हैं और उसके ऊपर लिख दो। इसी चीज़ को हम कहते हैं कि इसका 10,000 का जो घातांक के रूप है वो है 10 की पावर 0, यानी 10 की जो घात है 4, 10 की घात 4, ठीक है। वैसे ही अगर हम 1,000 को घात के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1000 को हम तोड़ लेंगे 10 गुना 10 गुना 10, इसको ना भी करोगे तो भी चलेगा। ये इसका घातांक के रूप है आखिरी वाला। 10 की घात 3 दे दो, 10 की घात 3 दे दो, यानी कि 10 की घात 3 क्यों दी, क्योंकि 3 ज़ीरो हैं इसीलिए 3 घात दे दी, ठीक है। ये था इसका जो प्रस्तारित रूप और घातांक के रूप होता है। अब ये देख लेते हैं क्या है इसमें। किसी भी संख्या को 1 से लेकर 10 के बीच की एक दशमलव संख्या जिसमें 1.0 सम्मिलित है और 10 की घात के गुणनफल के रूप में किया जा सकता है। यानी कि जब भी हम दशमलव रूप में लिखते हैं, दशमलव रूप में जब हम लिखेंगे किसी संख्या को, तो हम 1 पॉइंट या 10.0 तक की लिखेंगे। यानी कि पहला अंक जो आएगा कोई भी 1 से लेकर 10 तक के बीच में आएगा और उसको 0.0 या पॉइंट कुछ जो संख्या है वो लिखेंगे, पॉइंट ज़रूर लिखेंगे। उसके बाद हम 10 लिखेंगे और 10 की घात जो भी आएगी, यानी कि 10 की पावर जो भी आएगी वो लिख देंगे। तो उसी को ही हम मानक रूप कहते हैं। मतलब इस तरह से जब हम लिखते हैं ना, इसको हम मानक रूप कहते हैं, ठीक है। मतलब इसमें दशमलव भी आएगा और इसका जो घातांक के रूप भी आएगा, 10 का घातांक के रूप भी आएगा, दशमलव संख्या भी आएगी और साथ में 10 का घातांक के रूप भी आएगा। तो इन दोनों के मिलने से जो संख्या बनती है उसको हम कहते हैं संख्या का मानक रूप, संख्या का मानक रूप, ठीक है। आगे चलते हैं। ये देखो, आपको इस वर्कशीट में 2 तरह के सवाल आएंगे, एक तो संख्या रेखा को प्रसारित रूप में लिखना और संख्या रेखा को मानक रूप में लिखना। पहले इसे समझते हैं प्रसारित रूप में कैसे लिखते हैं। जैसे ये है, इसको हमें प्रसारित रूप में लिखना है, संख्या को हमें प्रसारित रूप में लिखना है। तो ये देखो 3 इंटू, ये देखो बताया था ना, पहले तो इसको सबको लिख लो 3 इंटू 1 करके, जितने हैं 0 गिन लो, 1 2 3 4 5,
5 0 है तो यहाँ पे 5 लिख दिया, फिर यहाँ पर ये लिख दिया। मतलब इसमें ज़ीरो अगर आप देखोगे तो ज़ीरो घटते चले जाएंगे। यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4 5 है तो इसमें 4 ज़ीरो हो गए, इसमें 3 ज़ीरो हो गए, इसमें 2 ज़ीरो, इसमें 1 ज़ीरो, फिर यहाँ पर कोई ज़ीरो नहीं रहा, यानी कि लास्ट में 1। ठीक है, कोई ज़ीरो नहीं रहा। समझ गए, ऐसे करते हैं। अब इसको और आगे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब इसको और छोटा करेंगे घातांक के रूप में लिखने के लिए। ये आपका है घातांक के रूप में लिखना। ठीक है, घातांक के रूप में व्यक्त करना है हमें, तो क्या करेंगे अब, ये देखो, इसको अभी बताया था ना, 3 ऐसे ही लिखा जाएगा और 10 की पावर कितनी देनी है, जितनी ज़ीरो है, 6 है तो 6 ज़ीरो लिख दिए। देखो इसके ऊपर यहाँ पर 5 है, सॉरी यहाँ पे 5 है तो 5 ज़ीरो, देखो 1 2 3 4 5 है, 5 ज़ीरो 9। ऐसे ये जो बीच की जो संख्याएं हैं ना बेटा, ये वाली संख्याएं, ये वाली ये तो ऐसे की ऐसी रहेंगी। ठीक है, चेंज कौन सी होंगी, 10 वाली, ये जो है ना ये वाली, ये चेंज होंगी। अब 10 की पावर 5 है, फिर इसके 10 की पावर 0। अगर आप ध्यान से देखोगे तो पावर भी घटती चली जा रही है। देखो इसके पास 5 है, 5 है, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 0 हो गई। ठीक है, बस एक का लिख लो, उसके बाद तो पावर को मल्टीप्लाई करते चले जाओ 10 को, और पावर घटाते चले जाओ और आंसर आ जाएगा आपका। इसी चीज़ को लिखने को हम क्या कहते हैं, घातांकीय रूप, घातांकीय रूप में लिखना। ठीक है, प्रसारित रूप में तो हमने यहाँ तक लिखा है, ये प्रसारित रूप है, ये इसका घातांकीय रूप है। ठीक है, दो चीज़ें होती है, ये प्रसारित रूप है, ये घातांकीय रूप है। अगर घातांकीय रूप में कहेंगे तो आपको यहाँ तक करना है, प्रसारित रूप में कहेंगे तो यहाँ तक करना है। ठीक है, अब दूसरा जो टाइप का क्वेश्चन जो आएगा आपका, वो ये आएगा, इस तरह से दे दिया जाएगा और उसको मानक रूप में लिखना है। मानक रूप मतलब दशमलव, अभी सिर्फ ये दशमलव में है, इसको हमें 10 में भी लाना है। मानक रूप तभी बनेगा ना जब एक दशमलव की संख्या हो और गुना में एक 10 की संख्या हो, 10 की पावर में कुछ हो, तभी तो बनेगा। तो चलिए ये वाला देख लेते हैं कैसे होगा। देखो ये एग्जाम्पल है, इसको हमें करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले 3 पॉइंट है 90878 गुना में 10। ठीक है, जितनी भी संख्या दी गई है सारी संख्या को मैंने ऐसे उतार लिया, बस जो पॉइंट है पॉइंट में सबसे आगे ले गई। इसमें हमें मानक रूप में यही करना होता है, पॉइंट कहीं पर भी हो आपका, उसको बस पहले अंक के बाद ले आओ। पहला अंक कौन सा था, 3 था ना, पहले अंक के बाद ले आओ। ठीक है, उसके बाद सारी संख्या ऐसे उतार लो और पहले अंक इधर ले आओ। अब ये देखना है कि इसकी पोजीशन कहाँ चेंज हो गई। ये 8 के बाद था, 8 से पहले था, अब ये यहाँ आ गई, मतलब कितने अंक आगे चलकर आया ये पॉइंट, वो गिन लो, 1 2 3 4, 4 अंक चल के आया। जितने अंक चल के वो आगे आया उसको उतनी पावर दे दो, बस ये इसका मानक रूप हो गया, ये इसका मानक रूप है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखते हैं और क्लियर हो जाएगा आपको। ये है, देखो 39087 तो लिखना ही है और यहाँ पर पॉइंट लगाना है। हर क्वेश्चन में जब मानक रूप में लिखना होगा तो पॉइंट यहीं आएगा पहले के बाद। अब देखो यहाँ पर तो आप कहोगे मैम यहाँ तो कहीं पॉइंट ही नहीं है, तो हम कहाँ से पॉइंट मूव करें, कहाँ से पॉइंट को ले जाएं। तो बेटा जिस भी संख्या में कहीं पर भी तुम्हें कोई पॉइंट नज़र ना आए तो ये मान लेना कि पॉइंट सबसे आखिर में है, यानी कि 8 के बाद है, सबसे लास्ट में। अब जब पॉइंट 8 के बाद था और वो चला गया यहाँ पर, तो कितने अंक आगे आया, 1 2 3 4 5, 5 अंक आगे आए ना, तो बस तो ये 5 की पावर दे दो 5, 10 की पावर दे दो 5, ये आपका मानक रूप हो गया आंसर। ठीक है, इस तरीके से करने थे। तो चलिए अब हम करते हैं इसे। देखो संख्या को घातांकीय रूप और मानक रूप दोनों ही रूपों में व्यक्त करना है। ठीक है, इसको आपको दोनों रूप में व्यक्त करना है, घातांकीय रूप में भी और मानक रूप में भी। अगर यहाँ पे सिर्फ प्रसारित रूप होता, एक्सपेंडेड फॉर्म होता, सिर्फ प्रसारित रूप में लिखना होता तो हम एक ही लाइन में करते, लेकिन अब घातांकीय रूप में है तो देखो कैसे करेंगे इसको। यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो बेटा इसको हमें लिखना है, इसको लिखना है हमें घातांकीय रूप में। देखो 2 × 10 की पावर कितनी हो जाएगी, अंक गिन लो बस, 1 2, देखो कितने हैं 5, यहाँ 5। अब उसके बाद इसके आगे है 7 नंबर, 7 मल्टीप्लाई। अब तो इसके बाद जब हम पहला पता चल गया ना तो बाकी के घटाते चले जाओ पावर। अब 4 आएगा, फिर अगला अंक क्या है 7 के बाद, 9, 9 गुना 10, 10 की पावर 3। फिर उसके बाद बेटा क्या है 4, 4 गुना 10, 2 की पावर। ठीक है, 4 के बाद है 0, 0 गुना 10 और 1 पावर। ठीक है, उसके बाद लास्ट में क्या बच गया 4। ठीक है, 4 गुना 1, ये आपका हो गया घातांकीय रूप। यहाँ पर लिख देना घातांकीय रूप,
ठीक है, ये आपका घातांकीय रूप हो गया। अब हमें इसका मानक रूप लिखना है, इसी का ही हमें मानक रूप लिखना है, तो ऊपर लिख देना इस तरह से मानक रूप। ठीक है, तो मानक रूप क्या आएगा बेटा, 2.7 इंटू 10 की पावर कितनी, यहाँ पॉइंट था ना लास्ट में, तो कहाँ गया, कितने अंक आगे आ गया, 1 2 3 4 5, कितना अंक आ गया, 5। बस ये इसका मानक रूप हो गया। इस तरह से ये करना था। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट आपका। आप लोग उतार लीजिए, यहाँ पे वीडियो पॉज कर देना और उतार लेना। ठीक है, अब सेकंड करते हैं। देखो सेकंड, देखो आपको ये करना है घातांकीय रूप। इसका आपको घातांकीय रूप लिखना है पहले। घातांकीय रूप पहले लिखेंगे, कितना आएगा, 3 गुना 10, 10 की पावर कितनी, 1 2 3 4 5 6, है ना, 6। उसके बाद 0 गुना 10 और ऊपर कितना आएगा, 5। फिर उसके बाद 0 गुना 10, पावर कितनी बेटा, 4। कहा था ना पावर घटती चली जाएगी अब। ठीक है, 2 0 हो गए हमारे पास, 1 0 यहाँ, 1 0 यहाँ। उसके बाद क्या, कौन सा अंक है, 6। 6 गुना 10, पावर कितनी, 3। ठीक है, अब उसके बाद 1 गुना 10, पावर कितनी, 2। ठीक है, अब उसके बाद कितनी, 1 हो गया, 9। 9 गुना 10, पावर कितनी बेटा, पावर 1। फिर लास्ट में 9 के बाद क्या है, 4 गुना 10, पावर कितनी बताओ, 0, है ना, क्योंकि देखो 1 के बाद 0 ही आएगा। ये तो हो गया आपका घातांक के रूप। अब इसी का ही स्टैंडर्ड रूप देखो, ऐसे लिख देना मानक रूप। ठीक है, अब लिखेंगे हम मानक रूप, कैसे लिखेंगे, 3.00619 इंटू 10 की पावर कितनी बेटा, कितना अंक, यहाँ लास्ट में था 4 के बाद था, ये यहाँ चलकर आया है, कितने अंक आगे आ गया, 1 2 3, कितने अंक आया, 6, ये 6। ठीक है, तो ये इसका मानक रूप आ गया, ये इसका आंसर। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया, ये सेकंड हो गया आपका। ठीक है, अब देख लेते हैं थर्ड। थर्ड देखते हैं, थर्ड में आपको दिया है ये। ठीक है, ये वाला थर्ड देख लेते हैं। पहले इसका लिखेंगे हम घातांकीय रूप। घातांकीय रूप, तो घातांकीय रूप किसका किसका लिखना है हमें, 12। ये मैं तीसरा करवा रही हूँ। ठीक है, तो पहले लिखेंगे 1 इंटू 10 की पावर कितनी बेटा, 1 2 3 4 5, है ना, 5। फिर 1 के बाद कितना है, 2। 2 इंटू 10, 10 की पावर कितनी, 4। अब बस पावर घटाते चले जाओ और नंबर लिखते चले जाओ। उसके बाद कितना है, 0 इंटू 10, पावर कितनी, 3। फिर प्लस 0 के बाद क्या है, कौन सा नंबर है, 7। 7 इंटू 10 की पावर 2 प्लस। ठीक है, उसके बाद नंबर कौन सा है, 1 इंटू 10 की पावर 1। ठीक है, 1। उसका लास्ट में नंबर कौन सा बेटा, 9, और 10 की पावर 0 हो जाएगी। ठीक है, ये इसका आंसर घातांक के रूप। अब इसका मानक रूप लिखो, दोनों रूप में लिखना है ना हमें, तो ये इसका मानक रूप बताओ कितना होगा, 1.20719 इंटू 10, 10 की पावर बताओ, फटाफट बताओ कितनी आएगी, 10 की पावर, यहाँ था ना 0.9 के पीछे था, तो यहाँ आकर चलकर आया, तो कितना आएगा, 5। बस ये इसका आंसर, ये मानक रूप आ गया। ठीक है, ये इसका घातांकीय रूप है और ये इसका मानक रूप है। ठीक है, चलो अब फोर्थ करें। ये आप लोग यहाँ पे पॉज कर देना वीडियो, पॉज करके उतार लेना। उसके बाद है आपका फोर्थ, ये देखो ये वाला, ये वाला करेंगे हम फोर्थ। देखो पहले इसका हम लिखेंगे घातांकीय रूप। दोनों रूप लिखने हैं ना बेटा हमें, घातांकीय रूप भी लिखना है और वो भी लिखना है। तो पहले क्या होगा, 2 इंटू 10 की पावर, फटाफट बताओ, गिन कर बताओ, अंक गिनो कितने, 1 2 3 4 5 6, तो 6 आ गया। ठीक है, प्लस उसके बाद कौन सा अंक है, 8। 8 है ना, 2 के बाद 8 इंटू 10 की पावर 5। बस अब तो पावर घटाते चले जाएंगे और कुछ नहीं करना। उसके बाद 0 है इंटू 10, 10 की पावर 4। 0 के बाद 6 इंटू 10 की पावर 3 प्लस 6 के बाद 1 इंटू 10 की पावर 2 प्लस 9, 9 की पावर 1, 9 इंटू 10, 10 की पावर 1, लास्ट में 6
इंटू 10 की पावर 0, है ना, 10 की पावर 0। ठीक है, ये हो गया आपका घातांक के रूप। अब इसका मानक रूप लिखो, ऊपर लिख देना कि अभी आप कौन सा लिख रहे हो, मानक रूप। मानक रूप बताओ, 2.806196, पूरा नंबर लिखना है, पूरा नंबर जो दिया हुआ है, बस पॉइंट बदल जाएगा, 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, सेम नंबर है, देखो ये सेम नंबर है, बस पॉइंट आ गया। अब कितना पावर कितनी देनी पड़ेगी, 6 के पीछे था नंबर, 6 के पीछे से 2 के आगे आया, कितने नंबर आगे आ गया बेटा, 6। ठीक है, तो इसकी पावर 6 देंगे हम, तो ये इसका आंसर हो गया। क्लियर। अब हमारा लास्ट बचा, आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके उतार लेना। 5th बताती हूँ, ये देखो 5th का पहले हम लिखेंगे घातांकीय रूप। ठीक है, 5th का घातांकीय रूप लिखना है, तो कितना होगा घातांकीय रूप, 2 इंटू 10 की पावर, फटाफट अंक गिनो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, इससे भी 6 ही है। ठीक है, 6 है इसमें, सॉरी हमें 5th करना है, रुक जाओ, हाँ ये है, ये है 5th में हमें इसका लिखना है घातांकीय रूप, घातांकीय रूप लिखना है। तो इसका आ जाएगा, इसका आ जाएगा, रुक जाओ, 2 इंटू 10 की पावर, फटाफट बताओ कितनी आएगी, 2 की पावर, इसके अंक कितने हैं पीछे, 4 है, 4 आ गया, और उसके बाद 2 10 की पावर 3, फिर प्लस 0, 2 0 है ना, तो 2 बार 0 आएंगे प्लस में। ठीक है, इंटू 10 की पावर 2, फिर प्लस, फिर 6 इंटू 10 की पावर 1, फिर लास्ट में प्लस 8 10 की पावर 0। बस ये इसका घातांकीय रूप। मानक रूप लिखें, चलिए मानक रूप लिखते हैं। अब इसका लिखेंगे हम, इसका। ठीक है, अब लिख लेते हैं मानक रूप। कैसे लिखेंगे, 2.0068। ठीक है, मानक रूप का मतलब ही है पॉइंट लिखना, वहाँ पे पॉइंट नहीं था, मैंने यहाँ पॉइंट लिख दिया 2 के बाद, तो मल्टीप्लाई 10, कितनी पावर दूँ इसको, पॉइंट था 8 के पीछे, बताया था ना, जहाँ कोई पॉइंट नज़र ना आए तो समझ लो कि सबसे लास्ट में पॉइंट है। ठीक है, तो पॉइंट से लास्ट से चल के 2.2 के बाद आया है, तो कितने आगे आया है, 4 अंक आगे आ गया ना, तो बस ये इसका मानक रूप आंसर ये है। ठीक है बेटा, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। आप लोग यहाँ पे वीडियो पॉज कर करके उतार लेना। ठीक है, ये पॉइंट है, 0 मत लगा देना इसे। तो ये था आपका। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, इसका भी हमें मानक रूप लिखना है बेटा। पहले हम इसका लिखते हैं, ये देखो हम क्या लिखेंगे, 3.0, यहाँ पर कितना है बेटा, पॉइंट है ये। ठीक है, 3.0 इंटू 10 की पावर, फटाफट बताओ मुझे क्या आएगी, कितने अंक है, 1 2, ये 6 7 8, 8 अंक चलकर बाहर आया ना, सबसे लास्ट में है पॉइंट, जहाँ पॉइंट ना दिया हो सोच लो सबसे लास्ट में, तो सबसे लास्ट से 3 के पीछे आया, तो कितने अंक आ गए पीछे, 3 3 6, 3 और 3 6 और 2 8। ठीक है, और इसके पीछे मीटर पर सेकंड है, तो यहाँ भी लगाओ मीटर पर सेकंड, तभी आंसर माना जाएगा सही। ठीक है, अब ये वाला देखो, ये वाला सेकंड करवा रही हूँ मैं, सेकंड का बताओ, 1.4 इंटू, यहाँ कर देती हूँ, चलो सेकंड का 1.4, ये पॉइंट है बेटा, 1.4 इंटू 10 की पावर बताओ जल्दी से, 3 3 6 और 3 9, क्यों, क्योंकि यहाँ पॉइंट था सबसे लास्ट में, 0 के लास्ट में, वहाँ से चल के 1 के पीछे आया, यहाँ आ गया, कितने अंक आगे आ गया, 9 अंक आगे आ गया, इसके पीछे कितना लगा है, मीटर, ये मीटर हो गया, ये बस इतना आंसर है इसका। ठीक है, थर्ड देखो फटाफट, यहाँ पर है 1.3, ये पॉइंट है बेटा। ठीक है, 1.353 इंटू 10 की पावर, बाकी के सारे जीरो छोड़ दो, जैसे यहाँ छोड़ दिए सारे जीरो छोड़ दिए, सारे जीरो छोड़ दिए, सिर्फ नंबर लेने हैं, बस पॉइंट के बाद जीरो ज़रूर लगाना। ठीक है, अब ये सारा अंक, जहाँ तक अंक थे वहीं तक ही लिख लिया मैंने, 1.353, बाकी सारे जीरो छोड़ दो, और कितने अंक आगे आ गया, 3 3 6 और 3 9। ठीक है, इसकी 9 पावर, और क्यूबिक किलोमीटर, यानी कि किलोमीटर का क्यूब है। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया, राइट। अब हम चलेंगे 4th पर, पहले आप लोग ये लोग उतार लीजिए, यहाँ पे वीडियो पॉज कर देना बेटा। ठीक है, और उतार लेना। चलिए अब 4th क्वेश्चन करते हैं। देखिए 4th क्वेश्चन देखो, ये है 4th में कैसे लिखेंगे, ये है 4th, 3 पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट आएगा, 84 इंटू 10 की पावर, फटाफट बताओ गिनो, 3 3 6 7 8, क्योंकि अंक 8 अंक आगे आ गया, ये रहा मीटर।
ठीक। अब उसके बाद लास्ट वाला देखो ज़रा क्या होगा इसका। इसका होगा 1.2 इंटू 10 की पावर, फटाफट बताओ। 3 3 6 3 9 और 1 10। ठीक है, 10 अंक आगे आ गया। यहाँ था पॉइंट, सबसे लास्ट में बताया था ना, जहाँ कहीं कोई पॉइंट नज़र ना आए समझ लो सबसे लास्ट में चला गया। सबसे लास्ट से 1 के पीछे गया, कितने अंक आया आगे? 10। 2 तक गिन लो, 3 3 6 3 9 और 1 10। 10 अंक आगे आया और पीछे क्या लगा हुआ है? वर्ष। तो यहाँ भी आप लोग वर्ष लिखोगे। ठीक है, नंबर के पीछे जो लिखा है, मीटर लिखा है मीटर लिखो, सेंटीमीटर लिखा है सेंटीमीटर लिखो, किलोमीटर लिखा है किलोमीटर लिखो। यहाँ पर वर्ष लिखा था तो मुझे यहाँ पे वर्ष लिखना है। ठीक है, वर्ष। ठीक है, ये है इसका आंसर। तो ये थी आपकी वर्कशीट। आई होप कि आप लोगों को ये वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी। आप लोग अपने कॉपीज़ में कीजिए। सो टिल नेक्स्ट वीक एंड नेक्स्ट वर्कशीट, गुड बाय फ्रॉम हियर, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच बेटा।